ओम नमः शिवाय। आज हम विचार करते हैं कि जो हम संसार में जो इंद्रियों से कर्म करते हैं, वो कर्म जो किए जाते हैं उसका कराने का हेतु कौन कौन है। कर्म हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कर्म करने का जो हेतु है वो अधिष्ठान है। ये शरीर जो है, इसी के द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं। अगर ये शरीर ना हो, जीवात्मा भी कार्य नहीं कर सकते। शरीर है तो कर्म हो सकते हैं। आत्मा कोई कर्म नहीं करता, आत्मा निर्लेप है। ये शरीर ही काम करता है आत्मा की चेतनता को लेकर। चेतन के सहारे ये शरीर जो है सारी इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। तो क्या हुआ, ये जो कर्म करने में अधिष्ठान क्या हुआ, ये शरीर हो गया। और कर्ता कौन है उसमें? कर्ता कौन है? जो कर्म करने वाला है। जैसे कि मैं ये काम करती हूँ, तो मैं क्या हो गई, इसमें जीवात्मा हो गई जो कह रही है कि मैं काम करती हूँ। चेतन के साथ शरीर जुड़कर जो काम करे वो कर्ता कहलाता है। और तीसरा होता है काम किसके द्वारा होता है। एक हो गया कर्ता, है ना, एक हो गया अधिष्ठान। तीसरा है कि किसके द्वारा काम किया जाता है। कौन कौन काम करता है इसमें? मैं थोड़ा कर सकता हूँ काम। तो उसमें हम ये यहाँ पे समझेंगे कि सारी इंद्रियां ही हमारे कर्म करती हैं। इंद्रियां जो है क्या है? एक करण है, यंत्र है जो काम करती है। जैसे कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, मुख बोलता है, जीवा रस लेती है, पैर चलते हैं और हाथ काम करते हैं। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा कर्ता जीवात्मा काम करता है, वो क्या है? वो क्या होगी? हमारी करण हो गए। यानी ये यंत्र हैं इस शरीर में बैठकर संसार में कर्म करते हैं। कर्म ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। कर्म भी कितनी चीजें देखो मिलती हैं तब जाके एक कर्म बनता है। कितनी चीजों का उसमें हस्तक्षेप होता है, कर्ता का, अधिष्ठान का और करण का। फिर कहते हैं इसमें जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टा कौन करता है इसमें? अनेक प्रकार की क्रियाएं कौन करता है? और पांचवा होता है, कहते हैं देव। देव होता है जो हमारे पिछले शुभ और अशुभ संस्कार, हमारे जीवन में जो वासनाएं पड़ी होती हैं, जब तक वो वासनाएं हमारी जागृत नहीं होती तब तक हम कर्म नहीं करते। जब तक हमारे अंदर वासना नहीं है तो हम कर्म भी नहीं करेंगे, कामना नहीं है तो हम कर्म भी नहीं करेंगे। जो चित्त में मरते समय हमारी वासनाएं रह जाती हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, जब गीता में बताया गया यम यम स्मन भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तम वेत्ति कुंत्या सदा तद भाव भाविता। जो जो हमारी वासना लेकर जिस समय हम शरीर का त्याग करते हैं, वही वासना लेके हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वही हमारे अगले जन्म का फिर कारण होता है। यानी कर्म करने के में हेतु ये 5 चीजें हमारे अंदर होती है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। देव माने प्रारब्ध, हमारा वासनाएं हमारी, इनके द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं। शरीर, मन, वाणी से जो भी कर्म किए जाते हैं, पांचों जो हैं इसमें सहायक होते हैं। जो हम शरीर से काम कर रहे हैं, चाहे हम मन से काम कर रहे हैं, चाहे हम वाणी से काम कर रहे हैं, परंतु जब तक ये पांचों चीजें ना मिलें तो हम कोई कर्म भी नहीं कर सकते हैं। ये पांचों जो हैं कर्म को करने के हेतु होते हैं, इनके द्वारा ही हम कर्म करते हैं, संसार में आते हैं। तो अब हम संसार में आ गए, ये 5 हेतु हमारे पास हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम कर्म किसके लिए करें, कर्म क्यों करें, कर्म कैसे करें।
कर्म हमें, अगर हम अपने ध्येय के लिए कर्म करते हैं तो हम स्वार्थी कहलाते हैं। वो ही कर्म जो हम परहित के लिए करते हैं, दूसरों के भला के लिए करते हैं, तो हम परमात्मा के निकट हो जाते हैं। जब हम सिर्फ अपने लिए ही कर्म करते हैं तो वो हमारे कर्म के बंधन बन जाते हैं, अगले जन्म का कारण भी बन जाते हैं। अगर हम सारे कर्म करते हुए परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, कर्म करते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कर्म नहीं किया, हे परमपिता परमात्मा आपने किया है और आप ही जानो, चाहे मेरे से शुभ कर्म हुआ है चाहे मेरे से अशुभ कर्म हुआ है, मैं इसमें करता नहीं हूँ, तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। फिर भी हमारे पाप और पुण्य दोनों नहीं बनते। और एक होता है जब लोगों के हित के लिए, यानी ये शरीर हमें लोग संसार से मिला, ये प्राकृतिक शरीर है, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, और इसको अपना ना मानकर, शरीर को अपना ना मानकर परमात्मा का मानकर जो भी कर्म करते हैं उसमें मैं नहीं लगाते, तो भी हम संसार रूपी सागर से, भव रूपी सागर से पार हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैंने किया है तो समझो हमारी फिर स्वार्थ पड़ता है, फिर वो हमारे अगले जन्म के लिए इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि स्वार्थ से रहित होकर, देह को अपना ना मानकर, संसार को, पूरे संसार को अपना मानकर जो भी काम करें दूसरों के हित के लिए करें। यही, इसी में हमारी भलाई है। तभी हम श्रेय मार्ग पे जा सकते हैं। श्रेय मार्ग जो है परमात्मा की ओर ले जाता है, और जो प्रिय मार्ग है वो संसार की ओर जाता है। हमें पुनः संसार में ना आना पड़े, ऐसी कामना करते हुए हम श्रेय मार्ग पर चलें। हम परमात्मा से नए वर्ष में यही विनती करेंगे, हे प्रभु हमें श्रेय मार्ग पर चलाओ, अंधकार से ज्योति की ओर ले जाओ, है ना। ये जब प्रार्थनाएं करेंगे तो परमात्मा हमारी अवश्य सुनेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।